हेलो दोस्तों, मैं अजय राजपूत आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज हम लोग जो है हिमालय पर्वत और भारत के सभी पर्वतों को देखेंगे, साथ ही साथ प्रायद्वीपीय भारत के सभी पर्वत तथा हम लोग आज सभी पठार को भी डिस्कस करने वाले हैं। तो प्लीज पूरी वीडियो को देखें आप, और पूरी वीडियो को कम से कम 1 से 2 बार देखने से आपका संपूर्ण रूप से तैयार हो जाएगा, जिसकी वजह से आपका कोई भी प्रश्न जो है छूटेगा नहीं। इसलिए पूरी वीडियो को वॉच कीजिए और कोशिश कीजिए कि कम से कम 1 से 2 बार और देख लें, जिससे कि आपका ये पूरी तरह से तैयार हो जाए। ठीक है दोस्तों, तो चलिए चलते हैं अपने विशेष टॉपिक पर, जिसका नाम है भारत का भौतिक विभाजन। क्या नाम है? भारत का भौतिक विभाजन, ये टॉपिक है। तो उसी की बात हम लोग करेंगे आज। भारत का भौतिक विभाजन, आज हम लोग इसी का डिस्कस करने वाले हैं। ये पूरा डिस्कस करेंगे हम लोग, पूरे हिमालय पर्वत, पठार, पहाड़ सभी को डिस्कस करेंगे। क्या होते हैं पठार, क्या होते हैं पहाड़ और क्या होते हैं पर्वत, सभी के बारे में हम लोग अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो प्लीज वीडियो को पूरा देखें, स्किप ना करें, ताकि आपको संपूर्ण नॉलेज हो सके। ठीक है, तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम देख रहे हैं कि ये भारत का एक सैटेलाइट इमेज है। क्या है? एक सैटेलाइट इमेज है। इसमें आपको दिख रहा होगा भारत का इस तरह से विस्तार आपको दिख रहा होगा। इस तरह से आपका अपना भारत सैटेलाइट से दिखता है ऊपर से। ठीक है, इस तरह से आपका हिमालय पर्वत इधर विद्यमान है। ये आप देख सकते हैं, ये पूरा हिमालय पर्वत इधर तक भी आता है। तो आप देख सकते हैं कि ये हिमालय पर्वत का विकास कहाँ तक है। अगर बात करें हिमालय पर्वत की, तो हिमालय पर्वत जो है भारत के कहाँ है? नॉर्थ ईस्ट में है। कहाँ पे है? नॉर्थ में भी है और नॉर्थ ईस्ट में भी है। तो ये बात आपको ध्यान रखना है, सीधे सीधे नॉर्थ में है और नॉर्थ ईस्ट में भी हिमालय पर्वत आपका विद्यमान है, जो कि आपका लद्दाख से लेके कहाँ तक है? अरुणाचल प्रदेश तक पूरा फैला हुआ है। अगर बात करते हैं हिमालय पर्वत की, तो हिमालय पर्वत की सर्वोच्च जो चोटी है वो माउंट एवरेस्ट है। कौन सी है? माउंट एवरेस्ट है। लेकिन भारत की सर्वोच्च जो चोटी है वो कौन सा है? माउंट केटू है। कौन सा है? माउंट केटू। आप लोग कमेंट करके बताएंगे माउंट केटू जो है वो कहां पर विद्यमान है। मैं हिंट के लिए बता दे रहा हूं, ये लद्दाख में आता है। कहां आता है? लद्दाख में। ठीक है, और भारत की दूसरी सर्वोच्च चोटी, वो भी आप लोग कमेंट करके बताएंगे वो किस राज्य में आती है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, हिमालय पर्वत कुछ इस तरह से दिखता है आपको दूर से देखने पर। ठीक है, इस तरह से ग्लेशियर पिघल के झीलें बनती हैं, नदियां बनती हैं। ठीक है, और इस तरह से खूबसूरत दृश्य दिखाई देता है यहाँ पर्यटन के लिए। इसीलिए इन क्षेत्रों को डेवलप किया जा रहा है। उदाहरण के लिए हिमालय पर्वत के पास, हिमालय पर्वत में विद्यमान जो राज्य है या हमारे केंद्र शासित प्रदेश है, लद्दाख हो जाएगा, जम्मू कश्मीर हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और आपका सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, ये सब जो रीजन है भारत के, वो हिमालय पर्वत के अंतर्गत आते हैं। उनका विस्तार इनमें भी आता है। देखिए, ये पर्वतारोही है जो हिमालय पर्वत पे चढ़ रहे हैं। इस तरह से कुछ चढ़ाई करते हैं हिमालय पर्वत पे, और देख सकते हैं कितना दुर्गम रीजन है जिसपे चढ़ना काफी मुश्किल होता है। आइए हम लोग डिस्कस करते हैं, थोड़ा सा अन्य छोटी छोटी चीजों को डिस्कस कर लेते हैं। जैसे अरावली पर्वत श्रृंखला। अरावली पर्वत श्रृंखला जो है ये गुजरात में भी आता है, राजस्थान में भी आता है, हरियाणा में आता है और दिल्ली में भी आता है। गुजरात, राजस्थान, हरियाणा व दिल्ली रीजन में ये आता है। अरावली पर्वत श्रृंखला जो है ये भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है, यानी विश्व की पुरानी पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है अरावली पर्वत श्रृंखला। इसी अरावली पर्वत श्रृंखला से 2 प्रमुख नदियां निकलती हैं, एक आपकी साबरमती तथा दूसरी आपकी लूनी नदी निकलती है। तो दोस्तों याद रखेंगे आप कि साबरमती और लूनी, लूनी जो निकलती है वो नाग पहाड़ से निकलती है, अजमेर के पास से। कहां से निकलती है? अजमेर के पास नाग पहाड़ से निकलती है। तो ये आपको याद रखना है। और दिल्ली में जो रायसेन की पहाड़ी है दोस्तों, याद रखेंगे कि रायसेन की पहाड़ी पर राष्ट्रपति भवन बनाया गया है। किस पहाड़ी पर? रायसेन की पहाड़ी पर। जो रायसेन की पहाड़ी है वो अरावली पर्वत श्रृंखला का एक हिस्सा है, जिसे अंग्रेजों ने उसे काट छाट कर समतल करके राष्ट्रपति भवन डेवलप किया था। ठीक है ना, आइए आगे बात करते हैं। अरावली पर्वत में 3 राजधानियां मुख्य रूप से आती हैं। एक दिल्ली तो खुद आता है, दूसरा जयपुर, उदयपुर ये और अहमदाबाद। ये 3 राजधानियां हो गई, अहमदाबाद, जयपुर व न्यू दिल्ली। ठीक है दोस्तों, तो ये बात याद रखेंगे। उदयपुर झीलों की नगरी कही जाती है राजस्थान की। किसको कही जाती है? झीलों की नगरी राजस्थान की है, बट ये भारत का भी झीलों की नगरी कही जाती है। थोड़ा सा हम
ओवरव्यू ले रहे हैं सभी का, जो हम आपको आज पढ़ाने वाले हैं मुख्य रूप से। तो देखिए ये आपका ऊपर है विंध्याचल पर्वत और नीचे है आपका सतपुड़ा पर्वत। कौन सा है? विंध्याचल व सतपुड़ा पर्वत। बीच से बह रही है नर्मदा सोन घाटी है। क्या है? नर्मदा व सोन घाटी है। बात करेंगे विंध्याचल पर्वत की, तो विंध्याचल पर्वत आपके मालवा के पठार के अंतर्गत आता है। तो ये बात आपको ध्यान रखना है कि मालवा के पठार के अंतर्गत ही आते हैं। और सतपुड़ा की बात करें तो सतपुड़ा की जो सर्वोच्च चोटी है धूपगढ़ी है। कौन सी है? धूपगढ़ी है। और बात करें सतपुड़ा के आखिरी रेंज के, तो वो है आपका मैकाल पर्वत श्रेणी। मैकाल पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी अमरकंटक है और अमरकंटक नामक जगह से ही दो नदियां निकलती हैं। दो नदियों का उद्गम होता है, जिसमें से पहली नदी आपकी हो जाती है नर्मदा, दूसरी हो जाती है आपकी सोन नदी। दोनों नदियों का उद्गम जो है अमरकंटक से होता है और अमरकंटक जो है सर्वोच्च चोटी है मैकाल पर्वत की। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको आप लोग जरूर याद रखेंगे। और धूपगढ़ी जो है वो महादेव पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है। तो दोस्तों आपने हमेशा पढ़ा होगा कि सतपुड़ा की सर्वोच्च चोटी है, महादेव की सर्वोच्च चोटी है। दोनों अलग अलग नहीं है दोस्तों, ये सतपुड़ा रेंज के अंतर्गत ही महादेव पर्वत आता है, उसी की ये सर्वोच्च चोटी है आपकी। कौन सी? धूपगढ़ी या धूपगढ़ बोलते हैं दोस्तों, जिसकी ऊंचाई 1350 मीटर हो जाती है। देखिए अरावली पर्वत श्रृंखला कुछ देखने में इस तरह दिखाई देता है कि ये इस तरह का होता है अरावली पर्वत श्रृंखला, क्योंकि पुरानी पर्वतमाला है, भारत का सबसे पुराना पर्वतमाला है। तो दोस्तों याद रखेंगे, इसको एग्जाम में पूछा जाने वाला प्रश्न है। देखिए सतपुड़ा रेंज कुछ इस तरह से दिखाई देता है। ये सतपुड़ा रेंज है आपका, ठीक है, जो कि काफी दूर तक फैला हुआ है। ये विंध्याचल पर्वत है आपका, जो कि आपके मिर्जापुर क्षेत्र तक आता है। एमपी से होके मिर्जापुर क्षेत्र तक आता है, उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में। आगे बात करते हैं हम लोग, तो ये हम लोगों का देखिए महाराष्ट्र में स्थित पश्चिमी घाट का हिस्सा है। किसका हिस्सा है? पश्चिमी घाट का हिस्सा है। और महाराष्ट्र की सर्वोच्च चोटी इसमें कलसूबाई आती है। कौन सी आती है? कलसूबाई आती है। तो ये बात याद रखिएगा, जिसे महाराष्ट्र का एवरेस्ट भी कहा जाता है। तो दोस्तों याद रखेंगे कलसूबाई जो है वो महाराष्ट्र में है। और किसकी सर्वोच्च चोटी है वहां पे? तो वो पश्चिमी घाट की सर्वोच्च चोटी है। लेकिन दोस्तों वो महाराष्ट्र में, कहाँ है? महाराष्ट्र में। स्पेशली पश्चिमी घाट की सर्वोच्च चोटी पूछा जाए तो अनायमुदी मारेंगे। कौन सा मारेंगे? अनायमुदी मारेंगे, अन्नामलाई पहाड़ी के अंतर्गत आती है। ठीक है दोस्तों, लेकिन महाराष्ट्र की सबसे ऊंची चोटी पूछे तो कलसूबाई मारेंगे, कलसूबाई। और ये कलसूबाई जो है वो पश्चिमी घाट में आती है। कहाँ आती है? पश्चिमी घाट में। ठीक है, तो महाराष्ट्र के अलावा अगर मारना हो पश्चिमी घाट का टोटल, तो आप अनायमुदी को मारेंगे। ये बात आपको ध्यान रखनी है। आइए बात करते हैं अमरकंटक की। तो अमरकंटक मैंने देख ही लिया कि ये मैकाल पर्वत की सर्वोच्च चोटी है। मैकाल पर्वत की क्या है? सर्वोच्च चोटी है। यहीं से दो नदियां निकलती हैं। कौन कौन सी निकलती हैं आप लोग जानते हैं। देखिए ये नेक्स्ट है आपकी धूपगढ़ी। क्या है? सतपुड़ा रेंज में आने वाली धूपगढ़ी। देखिए सतपुड़ा रेंज में आने वाली दो पर्वत यानी मैकाल और महादेव और मैकाल पर्वत के बीच एक पहाड़ी है जिसका नाम है राजपीपला की पहाड़ी। क्या नाम है उसका? राजपीपला की पहाड़ी। तो दोस्तों आप याद रखेंगे कि राजपीपला की पहाड़ी किसके बीच आती है? तो राजपीपला की पहाड़ी जो है मैकाल पर्वत व महादेव पर्वत के बीच आती है। वीडियो के नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पर क्लिक करें और पूरी वीडियो को वॉच करें। इसी तरह के वीडियो को देखने के लिए प्लीज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।